हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टेंसेस को इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आज के बाद ये टेंसेस की टेंशन हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगी। मैं सारे टेंसेस को एक एक वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं प्रॉमिस करती हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये टेंसेस का जो पूरा चक्रव्यूह है ये बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा। अब एक वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस आपको समझाया था। आज जो मैं टेंसेस आपको सिखाऊंगी ये एक्टिव के लिए होंगे। बिल्कुल क्लियर मैंने उस वीडियो में कर दिया था कि सेंटेंस में टेंसेस का पंगा तब आता है जब सेंटेंस में कोई क्रिया हो। तो ये लाजमी है कि हर सेंटेंस में अगर किसी क्रिया का जिक्र हो रहा है तो वो टेंसेस से बनेंगे। उसके अलावा एक्टिव और पैसिव दोनों टेंसेस हैं जिनको हम वॉइस कहते हैं, पर आप ये याद रखेंगे अगर कर्ता को आप हाईलाइट कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं तो ये एक्टिव टेंसेस से बनेंगे, और अगर कर्ता होते हुए भी आप उसको लास्ट में बोलते हैं बाय करके तो वो पैसिव है। बाकी पैसिव और बहुत काम आता है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगी। तो फाइनली देखिए ये जो टेंसेस का चार्ट मैंने बनाया है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करेगा, और आज के आज आपको ये सारे 12 टेंसेस जो स्कूल से आपको परेशान कर रहे हैं बिल्कुल इजीली आपसे दोस्ती कर लेंगे। अब देखिए टेंसेस में दो चीजें होंगी, क्रिया। क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, जिनको याद करना भी एक बहुत भारी काम होता है, पर आगे के वीडियोस में मैं वो टेक्निक्स भी आपको सिखाऊंगी। अभी मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको हर क्रिया के तीनों फॉर्म याद हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन। अब बहुत से मेरे स्टूडेंट्स मेरी ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछते हैं कि मैम ईट का मतलब खाना, तो एट का मतलब क्या होता है और ईटन का मतलब क्या होता है। ईट, एट, ईटन तीनों ही खाने के लिए यूज होता है, लेकिन आप याद रखेंगे ये अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म के को लगाने के काम आएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कहीं मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, कहीं मैंने थर्ड फॉर्म लिखा है, कहीं मैंने सेकंड फॉर्म लिखा है। तो बेसिकली क्रिया का मतलब वही होता है, लेकिन जब हम टेंसेस में उसको यानी कि उसको हम अलग अलग काल में बोलते हैं तो अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स यूज होते हैं। तो आज ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि टीच, टॉट, टॉट भले ही वो 3 अलग वर्ड हैं पर तीनों का मतलब पढ़ाना है। तो एक जो चीज होती है, एक तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगना है। तो इस वीडियो में एक तो आज आप ये बिल्कुल क्लियरली सीख जाएंगे कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं हीरो बुलाऊंगी। अब हर टेंस का अपना एक हीरो है, जैसे हर मूवी का अपना एक हीरो होता है वैसे ही हर टेंसेस के अपने हीरो हैं। तो हम 2 चीजें हर टेंस में आज सीखेंगे, एक तो भाई किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म, और दूसरा कौन से टेंस का हीरो क्या है। मैंने टेंसेस के नाम भी बदले हैं, इंडेफिनाइट वगैरह पे हम नहीं जाएंगे, हम सिंपल बोलेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आज इन 12 टेंसेस को बिल्कुल क्लियर करते हैं। हर सेंटेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, ये भी मैंने बेसिक वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पर मैं जल्दी से बता देती हूँ। सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या क्या वाला क्वेश्चन होगा, या डब्ल्यू वर्ड। ये हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनेंगे। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाती हूं, मैं नहीं पढ़ाती हूं, क्या मैं पढ़ाती हूं, मैं क्यों पढ़ाती हूं, कब पढ़ाती हूं, किसे पढ़ाती हूं, कैसे पढ़ाती हूं। ये चीज क्लियर हो गई। अब टेंसेस कितने तरह के हैं, 12 तरह के। देखिए 3 टेंसेस तो सिंपल के हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। नाम बिल्कुल सिंपल है क्योंकि ये सिंपल ही होते हैं और सबसे ज्यादा यही बोलने के काम आते हैं। फिर कंटिन्यूअस, इसको कॉन्टिन्यूअस मत बोलिएगा, ये कंटिन्यूअस है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 6 टेंसेस हो गए। फिर आते हैं परफेक्ट भैया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट के 3 हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस के नाम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। सिंपल के 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंटिन्यूअस के 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और परफेक्ट के 3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जल्दी से आज समझते हैं ये टेंसेस, कौन सा टेंस किस एरिया में या किस माहौल में या क्यों यूज होता है। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। विश्वास मानिए आधे से ज्यादा सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि मैम सिंपल प्रेजेंट मतलब जो चीज अभी चल रही है। ऐसा नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी जो चीज चल रही है वो बोलने के काम नहीं आता। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप ऐसे समझें कि कोई चीज जो होती है, भले ही अभी नहीं हो रही, लेकिन आप उस चीज को बोलने के लिए
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। देखिए ता, ता, ती करके अगर आप टेंसेस सीखेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हिंदी से टेंसेस सीखते हैं कि मैम लास्ट में ता आएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसे अगर आप टेंसेस सीखेंगे तो आप बोलते समय इन टेंसेस को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हर टेंस की सिचुएशन आज आपको समझा रही हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सी सिचुएशन में काम आएगा? सबसे पहला जो रोज की बात है, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, भले ही आज आप जल्दी नहीं उठे, पर जब आप किसी को बोलेंगे भाई मैं जल्दी उठता हूँ, आज नहीं उठा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, रोज की बात या रोज की कोई आदत। दूसरा होता है यूनिवर्सल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? ऐसी घटनाएं जो अटल हैं, जैसे कि सूरज उगता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसी दिन सूरज भैया का मूड नहीं है, वो नहीं उगेंगे। ये सत्य है कि हर दिन सूरज उगता है, या पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। अब ऐसा कभी बदल थोड़ी सकता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो यूनिवर्सल फैक्ट है, मौसम बदलते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ कि भाई एक साल समर्स को लगा, गर्मियों को लगा, मैं तो नहीं जा रहा, विंटर्स को मैं आने ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स जितने भी हैं, अब कुछ इसमें कंट्रोवर्सी होती है, जैसे सच्चे प्यार की जीत होती है। अब कोई स्टूडेंट मेरा मुझे बोलता है मैम मैंने तो बड़ा सच्चा प्यार किया था, मेरे प्यार की तो जीत नहीं हुई। अब बेटा वो तेरी किस्मत थी, मैं कह देती हूँ। पर अधिकतर जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो माने गए हैं, सच्चाई है, वो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो इन शॉर्ट कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप अभी बोल रहे हैं और वो मान्य है, जैसे दरवाजा खुला है, अगर दरवाजा अभी खुला है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत जरूरी टेंस है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आधे से ज्यादा सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो रोज की बात, मैं जल्दी उठता हूं, मैं जल्दी नहीं उठता हूं, इनमें नेगेटिव भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, डब्ल्यू वर्ड भी हो सकता है। सूरज उगता है, मेहनत करने वालों की जीत होती है, या कोई भी चीज जो रोज आना में होती है, भले ही अभी नहीं हो रही। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ाती हूँ। अब अगर कोई मुझसे रात को किसी पार्टी में भी मिलके पूछता है कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं पढ़ाती हूँ, भले ही मैं उस वक्त नहीं पढ़ा रही। तो आप समझ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों जरूरी है। रोज की बातचीत के सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, जो अभी होते हैं, हो नहीं रहे, होते हैं। अब ताता तीती से छुटकारा पाइए और टेंसेस को इस तरह से समझिए। अब आती है हीरो की बारी। इसका हीरो है डू और डस, इसके दो हीरो हैं, ये मैं क्लियर कर दे रही हूं, डू प्लूरल के साथ और डस सिंगुलर के साथ। ये सारे बेसिक्स मैंने अपने बेसिक वीडियो में बता रखे हैं, तो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे, आप मेरा बेसिक वीडियो इंग्लिश बेसिक रूल्स के नाम से है, वो देख सकते हैं। तो हीरोज क्लियर और सिचुएशन क्लियर। रोज की बात, हीरो है डू और डस, डू प्लूरल के साथ, डस सिंगुलर के साथ, और इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट में। अब देखिए सिंपल पास्ट नाम से ही पता लग रहा है, बिल्कुल भोलू सा टेंस है। सिंपल पास्ट यानी कि जो चीज हो गई। तो यहाँ जो हम बोलते थे मैं पढ़ाती हूँ, सिंपल पास्ट में आप किसी को बोलेंगे मैंने पढ़ा दिया या मैंने पढ़ा लिया। क्लियर है ना? मैंने पढ़ाया या मैंने पढ़ा दिया। कोई भी चीज जो हो गई, बारिश हुई, मैंने उसको देखा, मैंने सोचा, मैंने नहीं खाया, क्या तुमने खा लिया। कोई भी चीज जो हो गई। अब क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, क्या तुम पहुंच गए, तो ये क्या होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का एक हीरो है डिड। क्लियर? इसके डूडस थे, इसका सिर्फ एक हीरो है डिड, और इसके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये एकमात्र टेंस है, मैं इसको क्राउन पहना दे रही हूं ताकि आपको याद रहे। अब जो लाइन मैं आपको बोल रही हूं, भले ही आप टैटू करवा लें उस लाइन का, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। पूरी इंग्लिश में वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है। अब सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने एग्जांपल दे दिए, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सोचा, मैं सो गया, मैं उठ गया, मैं भूल गया, नेहा आ गई, राहुल सो गया। ये सब सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। क्लियर? इसीलिए वर्ब के तीनों फॉर्म जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म याद करके बैठ जाएंगे और आपको लगेगा आप सारी इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें लगेगा? सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में। तो फिर भाई नेगेटिव क्या, डब्ल्यू वर्ड क्या करेंगे? इनके साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा? नहीं, इनके साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए सेकंड फॉर्म इतना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम सेकंड फॉर्म तो सिर्फ एक ही जगह लगेगा, इसके बिना भी इंग्लिश बोल देंगे। अगर आपको कैच का सेकंड फॉर्म नहीं पता, कॉट, तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने बॉल पकड़ ली, आई कॉट दी बॉल, है ना, या मैं सो गया, आई स्लेप्ट।
इसीलिए सेकंड फॉर्म बहुत 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 जरूरी है। आई न्यू, मुझे पता था, लेकिन आपको बोलना है मुझे नहीं पता था, तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आई डिडंट नो। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, आई डिडंट न्यू नहीं, आई डिडंट नो। चलिए वापस चलते हैं, सिंपल पास्ट का सिचुएशन क्लियर हो गया, जो चीज हुई, वर्ब का फॉर्म, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, और बाकी सब में क्या, डब्ल्यू वर्ड, और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका हीरो डिड। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस में। सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ाऊंगी, नाम से ही पता लग रहा है सिंपल फ्यूचर। तो जैसे आप बोल रहे हैं मैं आऊंगी, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, जो चीज आप फ्यूचर में करेंगे, सिंपल जो भी चीज होगी वो सिंपल फ्यूचर से बोली जाती है। इस बेचारे का हीरो विल है, लेकिन याद रखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वुड को लेके। पहले शेल भी बोला जाता था, पर मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ट्रेन कर रही हूँ, तो आजकल शेल बहुत लोग यूज नहीं करते। IVU के साथ शेल बोला जाता था, पर मैं स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो हम सिर्फ आजकल विल बोलते हैं। हम बहुत बार फ्यूचर में वुड बोल देते हैं, पर इतने डेप्थ ग्रामर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर आपको पोलाइट साउंड करना है ना, किसी को थोड़ा विनम्रता से बोलना है, तो हम विल को वुड से रिप्लेस कर देते हैं, दैट्स इट। इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला पंगा नहीं होता। विल इसका हीरो है, हेल्पिंग वर्ब, मैं बार बार बोल रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब को मैं हेल्पिंग वर्ब को मैं हीरोज बोलूंगी, दूसरे टीचर्स या बुक्स में हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब का लोचा है, मैं उसको हेल्पिंग वर्ब बोलूंगी तो मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल फ्यूचर का हीरो विल, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहां भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में, तो सिंपल फ्यूचर में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इतना इजी नहीं है, इसीलिए ग्रामर को लेके लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल फ्यूचर में वापस से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं जल्दी से दोबारा बता रही हूँ, सिंपल के 3 हीरो हैं, डू, डज, डिड और विल। डू डज प्रेजेंट का हीरो, डिड पास्ट का हीरो, विल सिंपल फ्यूचर का हीरो। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट में सेकंड और फर्स्ट दोनों फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाकी हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी हर जगह मतलब क्या, डब्ल्यू वर्ड और नेगेटिव। और सिंपल फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका हीरो विल है। क्लियर? आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, डू, डज, डिड, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सारे टेंसेस में ऊपर के, सिर्फ सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैं बार बार ये चीजें बोल रही हूं ताकि ये वीडियो जब तक आज आप एंड तक देखें, टेंसेस की ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाए। अब सिंपल का पंगा खत्म। मैं इन तीनों टेंसेस को जब आगे पढ़ाऊंगी, मैं इनको बहुत ज्यादा टाइम दूंगी, क्योंकि आधे से ज्यादा बातचीत सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में की जाती है। अब आते हैं हमारा पसंदीदा टेंस कंटिन्यूअस में। अब देखिए बचपन से ये आदत होती है, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और मैंने देखा है कोई भी मेरा स्टूडेंट अगर नर्वस हुआ, वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देता है, आई गोइंग, यू कमिंग, पर इसमें भी वो गलती कर देता है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाता। अब देखिए कंटिन्यूअस नाम से ही पता लग रहा है, कंटिन्यूअस मतलब जो चीज हो रही है, तो ये टेंस हमको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ये सिंपल सा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही होगी। क्लियर? बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही होगी। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है इसी सेंटेंस का, मैं पढ़ाती हूँ सिंपल प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं पढ़ा रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करूंगी क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पर मैं रात को जब किसी को बताऊंगी मैं क्या करती हूँ, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगी कि मैं पढ़ाती हूँ। जैसा मैंने कहा ये हमारा बड़ा फेवरेट टेंस है और बहुत कम गलती हम इसमें करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई चीज हो रही होगी। क्लियर? अब देखिए इसके हीरो, अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो मैंने बता रखा था अगर किसी टॉपिक का हीरो इज एम आर होता है तो उसका पास्ट का हीरो वॉज वर होता है और फ्यूचर का हीरो विल बी होता है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है? डू, डज, डिड, विल सिंपल के हीरो, इज एम आर, वॉज वर, विल बी कंटिन्यूअस के हीरो। ये 3 हीरो क्यों हैं? है, था, होगा। मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही होंगी। बस कंटिन्यूअस बहुत सिंपल था, जितना टाइम हमको इनको समझने में लगा, ये बहुत सिंपल होता है और आप इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे मैं सो रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस मैं सो रहा हूंगा। भाई आज शाम को 7 बजे के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं सो रहा हूंगा। हिंदी में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कम यूज करते हैं, पर इंग्लिश बोलते समय इसका बहुत यूज होता है। अब देखिए
हीरो हमने क्लियर कर लिए, अब बचता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब इसको आप लोग ऐसे याद मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। सिर्फ 3 ही फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट। हम आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं, तो हम वेंटिंग नहीं कहेंगे, हम गोइंग कहेंगे। तो वैसे ही अगर मुझे बोलना है मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, I was teaching, I will be teaching, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया है, सिंपल की तरह, कहीं सेकंड फॉर्म कहीं फर्स्ट फॉर्म। इसने बस बोल दिया है कि मेरे साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बोल देना। अब ये 3 हीरो, ये बेसिक वीडियो में फिर क्लियर है इस सिंगुलर के साथ। देखिए इसमें एस है, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए। फिर आता है वर्स सिंगुलर के लिए, वर, इसको वर बोलिएगा, वेर मत बोलिएगा, ये प्लूरल के साथ, और ये बेचारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। क्लियर? कंटिन्यूस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। इज एम आर वॉज वर विल बी हीरो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये बेचारा सबसे अवॉइडेड टेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जब बताते हैं मैम जब सिंपल पास्ट में काम चल जा रहा है, ये अंग्रेजों ने परफेक्ट टेंस बनाया क्यों? इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं कि एग्जैक्टली परफेक्ट लगते कहाँ हैं, इनका काम क्या है। अब आप इसको आज ऐसे समझेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं आपने बुक में कैसे पढ़ा या आपने कौन सी डेफिनेशन सीख रखी हैं। मैं बस आपको टेंसेस ऐसे सिखाना चाहती हूँ कि आप रियल लाइफ में उसको बिना हिंदी में सोचे आपको पता लग जाए इस सिचुएशन में मुझे ये टेंस बोलनी है। परफेक्ट होता क्या है? परफेक्ट यानी कि कोई चीज हो गई है ना। हम कब कहते हैं कि परफेक्ट? अगर किसी ने कोई ड्रेस फिटिंग करवाई है और वो पूछ रहा है भाई ड्रेस अब कैसी लग रही है, आप जब बोलते हैं परफेक्ट मतलब काम हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है। तो अंग्रेजों ने परफेक्ट टेंस बनाया ही इसलिए है। परफेक्ट टेंस को बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि कोई काम हुआ जिसका असर अभी भी है। आपको इसको ऐसे नहीं समझना, आपको सिर्फ ये समझना है अगर कोई काम हुआ और अगर आपको बोलना है, जताना है कि वो चीज हो गई है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। अब देखिए सिंपल पास्ट में आप क्या कह रहे थे, क्योंकि बहुत बार लोग सिंपल पास्ट और परफेक्ट को लेके कंफ्यूज होते हैं। सिंपल पास्ट में आपने कहा बारिश हुई, बात खत्म। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप उसको प्रेजेंट में जताएंगे, बारिश हुई है। याद रखिए जब आप उसको प्रेजेंट में जताते हैं, मैंने उसे बोला है, मैंने बोला सिंपल पास्ट, मैंने उसे बोला है। देखिए है ना, प्रेजेंट में उस चीज को हो गई है, वो काम जता रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने उसकी बातें सुन ली है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट क्लियर है। अगली बार जब आप कोई काम कर चुके होंगे और आपको जताना है कि ये काम हो चुका है, आप सिंपल पास्ट नहीं बोलेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। अब देखिए मैं पढ़ा चुकी हूं, मुझे अगर बोलना है ये टॉपिक में पढ़ा चुकी हूं, मैं उसको सिंपल पास्ट में नहीं बोलना चाह रही, क्योंकि मैं जताना चाह रही हूं कि ये काम हो चुका है। तो मैं किसको यूज करूंगी? प्रेजेंट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट वैसा ही है, पास्ट परफेक्ट को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। 2 सिचुएशंस होती है जब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, पर अभी के लिए आप ये बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। अगर काम हो गया और आप उसको पास्ट में जताना चाह रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया था, या मैं पढ़ा चुकी थी। अब ये चुकी उकी के पंगों में मत पड़िए, आपको बस समझना है काम पूरा हो गया और प्रेजेंट में जताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट। काम पूरा हो गया और आप थोड़ा पास्ट में जताना चाहते हैं, मैंने बोला था, चुकी थी उकी थी भले ही आप नहीं भी बोल रहे, आप जता रहे हैं कि मैंने ये गाना सुना था, मैं दोबारा क्यों सुनूं, तो आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। क्लियर? आज के बाद सिंपल पास्ट यानी कि कोई चीज हो गई, आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं उसको, आप आराम से बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज खा ली। अब अगर आपको बोलना है कि मैं ये चीज खा चुका हूं, दोबारा नहीं खा रहा भाई, बहुत ही बेकार था, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अरे यार मैं खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट अब आपको खुद ही पता लग गया होगा, कोई भी चीज जो हो चुकी होगी। भाई शाम 7 बजे तक मैं सो चुका हूंगा या मैं सो जाऊंगा। अब देखिए सो जाऊंगा फ्यूचर जैसा साउंड करता है, इसमें आप जताते हैं, ये टेंस बहुत कम बोला जाता है। मैं उन टेंसेस को ज्यादा नहीं स्ट्रेस करूंगी जो रियल लाइफ में नहीं बोले जाते। अब आप खुद सोचिए, मैं पहुंच चुका हूंगा हम कम बोलते हैं ना, मैं पहुंच जाऊंगा बोल देते हैं। तो ये टेंस समझना जरूरी है, पर स्पोकन इंग्लिश में इसको हम बहुत कम बार यूज करेंगे। इसकी जगह हम उल्टा वुड हैव बोलते हैं, जिसको मैं फेकू टेंस बोलती हूँ, जो मैं आगे के वीडियोस में आपको सिखाऊंगी। तो अभी के लिए आपको परफेक्ट को कैसे देखना है, मैं पहुंच गया हूं, आप जता रहे हैं, टेंशन मत लो, पहुंच गया हूं। पास्ट परफेक्ट, मैं पहुंच गया था, मुझे लगा तुमको अंदाजा आ गया होगा, पहुंच गया था। और फ्यूचर परफेक्ट, मैं पहुंच चुका हूंगा, टेंशन मत लेना अगर मैसेज भी ना आए, मैं पहुंच चुका हूंगा। क्लियर? फिर सिंपल पास्ट क्या है, मैं पहुंच गया। प्लीज इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए।
मैंने खाना खा लिया, सिंपल पास्ट। मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया था, दोबारा क्यों खाता, पास्ट परफेक्ट। मैं खाना खा चुका हूंगा, मेरे लिए मत लाना, मैं खाना खा चुका हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? हीरोज सेट 3 बेसिक वीडियो अगर अच्छे से देखा है तो आपको पता है सेट 3 के हीरोज हैज, हैव, हैड, वुड हैव। हैज सिंगुलर के साथ, एस आ रहा है, हैव प्लूरल के साथ, हैड भोलूलाल है सिंगुलर प्लस प्लूरल, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल हैव सिंगुलर प्लस प्लूरल। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी, अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं करेंगे तो आप तीनों परफेक्ट टेंस नहीं बोल पाएंगे। आप ये देख रहे हैं हर जगह टेंसेस वर्ब के फॉर्म सेम है। सिंपल में तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ जिसका मैंने टैटू बनवाया है सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म, कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेंशन ही खत्म। जल्दी से दोबारा बता रही हूं, सिंपल के हीरो हैं डू, डज, डिड, विल। कंटिन्यूअस के हीरो हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। और परफेक्ट के हीरो हैं हैज, हैव, हैड, वुड हैव। सिंपल के साथ सबके साथ फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ सिंपल पास्ट पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाकी तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में तीनों में वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लगता ही फर्स्ट फॉर्म में है तो आप सीधे आईएनजी फॉर्म ही बोलेंगे। परफेक्ट में तीनों टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आते हैं हमारे लास्ट टेंस में जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो होता क्या है, आपको नाम से ही अंदाजा आ रहा होगा। परफेक्ट में आप बेसिकली ये मान लीजिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का बेटा है। तो बेटा है तो इसके कुछ गुण तो परफेक्ट में जाएंगे और कुछ गुण इसने कंटिन्यूअस से लिए हैं। तो जल्दी से इसको समझा देती हूँ। परफेक्ट भैया ने वर्ब का फॉर्म ले लिया कंटिन्यूअस से, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और हीरो ले लिए परफेक्ट से, हैज, हैव। लेकिन इसने हल्ला मचा दिया, भाई मेरा खुद का भी तो कुछ अस्तित्व चाहिए, तो अंग्रेजों ने इसके को पकड़ा दी एक बीन। मैं पहले इसके हीरो और वो क्लियर कर रही हूं। परफेक्ट ने जो हीरोज हैं वो लिए हैं परफेक्ट से, हैज, हैव, हैड, विल हैव। वर्ब का फॉर्म लिया है कंटिन्यूअस से, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इसका खुद का अस्तित्व है बीन। तो हैज, हैव, बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि ठीक है मैम हमको पता लग गया वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा और हीरोज इसने हैज, हैव, हैड, विल हैव ले लिए, साथ में इसको हमने बीन पकड़ा दिया इसकी खुद की आइडेंटिटी, क्योंकि इस बेचारे को खुद का कुछ मिला ही नहीं था, है ना। वर्ब का फॉर्म कंटिन्यूअस से चुरा लिया, हीरोज परफेक्ट के चुरा लिए, इसका खुद का अस्तित्व बीन है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसको यूज कहां करेंगे। आपको इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इस टेंस को आप ऐसे मान लीजिए ये कंटिन्यूअस ही है। आप कोई चीज हो रही है उसी समय इस टेंस को यूज करेंगे। बस आप ये ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस में हम ये नहीं बताते कि कोई चीज कितने टाइम से हो रही है, पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप ये जताते हैं कि देखो पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। देखिए मैं पढ़ा रही हूं तो कंटिन्यूअस था, लेकिन जब आप बोलेंगे मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, अब मैंने बता दिया कि ये चीज सुबह से हो रही है और अभी भी चल रही है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस है, मैं जयपुर में रह रही हूँ, कंटिन्यूअस। मान लीजिए मैं कोई टाइम या कुछ चीज ऐसे जिक्र करती हूँ कि मैं पिछले 15 साल से जयपुर में रह रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कितने टाइम से वो चीज चल रही है। से इसमें सिंस और फॉर इसीलिए यूज होता है। पर रियल लाइफ में अगर आप टाइम नहीं भी जिक्र कर रहे हैं, आपको जताना है यार ये चीज हुए ही जा रही है, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। दोबारा इसको मैं डिफरेंस और क्लियर कर देती हूँ। मैं गाना गा रही हूँ, कंटिन्यूअस, या मैं सुबह से गाना गा रही हूँ, या मैं 2 घंटों से गाना गा रही हूँ, मैं तो बचपन से गाना गा रही हूँ, ये हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्लियर है, बिना टाइम पीरियड भी अगर आपको जताना है वो गाने ही गाए जा रही है, शी हैज बीन सिंगिंग, तो इसीलिए आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इस बेचारे को भी बहुत लोग यूज नहीं करते और टाइम के साथ भी कंटिन्यूअस का यूज कर देते हैं। प्लीज इसके हक के लिए आप लड़े, और अगर आप कभी भी टाइम पीरियड इतने से हो रहा है बोलेंगे तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ऑब्वियस है, अगर मैं सुबह से गा रही हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से गा रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से गा रही हूंगी, ये बहुत कम बोला जाता है, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दे रही हूं। जब आपको बोलना है सुबह से कोई चीज हुए जा रही होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हीरोज मैंने बता दिए, वर्ब का फॉर्म मैंने क्लियर कर दिया। ये था पूरे 12 टेंसेस का चार्ट। जल्दी से एक सेंटेंस लेते हैं ताकि सारे सेंटेंस आप देख ले आपको समझ में आ गए हैं कि नहीं। अब देखिए
बारिश होती है का एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सारे टेंसेस में मैं बोलती हूँ। ताता तीती करके अब आप टेंसेस नहीं समझेंगे, आप सिचुएशन समझेंगे ताकि बोलते समय एकदम से वो सिचुएशन दिमाग में आए और आप सही टेंस यूज करें। बारिश होती है, इसमें आपने सिर्फ बता दिया है अभी हो रही है, हमको नहीं पता भाई उत्तराखंड में बारिश होती है। मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं उत्तराखंड का नाम ले रही हूं, या देहरादून में बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला। अब सिंपल पास्ट को इसी सेंटेंस में मैं कैसे बोलूंगी, बारिश हुई, तुम जब सो रहे थे बारिश हुई, इसमें मैंने बस बता दिया कि ये चीज हुई। सिंपल फ्यूचर में बारिश होगी, भाई मुझे काले बादल दिख रहे हैं, आज पक्के से बारिश होगी। क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बाहर मत जाओ बारिश हो रही है, अभी वो चीज हो रही है, ये चीज बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुम सो रहे थे तब बारिश हो रही थी, अब जब उठ गए बंद हो गई, तो बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। आज मुझे लगता है बारिश हो रही होगी, देखो बादल कितने छाए हुए हैं, काले काले हैं, तो मैं अगर बोलना चाहूंगी कि बारिश हो रही होगी तो मैं यूज करूंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे बेचारा कंट्रोवर्शियल टेंस, बारिश हो गई है, बाहर जाके देखो बारिश हो गई है, काम पूरा हो गया है और उसको मैं प्रेजेंट में जता रही हूँ। पास्ट परफेक्ट, बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बारिश हुई सिंपल पास्ट, बारिश हुई थी, जब तुम सोए तब तक बारिश हो गई थी, काम पूरा हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, बारिश हो चुकी होगी, इतनी देर हम अगर घूमने निकले तब तक तो बारिश ही बंद हो चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट आता है, देखो सुबह से बारिश हो रही है, मैंने बताया ये बिल्कुल कंटिन्यूअस जैसा है, लेकिन मैं उनको बता रही हूँ किसी को कि सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही थी, और यार जल्दी उठ जाते हैं, काम वाम कर लेते हैं, कल सुबह से बारिश हो रही होगी, मानसून सीजन आ गया है, सुबह से बारिश हो रही होगी। तो ये थे टेंसेस, ये सारे 12 टेंसेस मैं आपको एक एक करके कवर कराऊंगी, पर आप आगे के वीडियोस देखने से पहले ये कंसेप्ट अगर क्लियर रखेंगे, डू डज डिड विल, इज एम आर वाज वर विल बी, हैज हैव हैड वुड हैव, हैज हैव प्लस बीन, हैड प्लस बीन और विल हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब के कौन सा फॉर्म कौन से टेंस में लगता है, ट्रस्ट मी। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि हम हर एक टेंस को एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपके लिए ये टेंसेस इजी हो जाएं और इस तरह से सीखेंगे कि आप उसे डेली लाइफ में बोल पाएं, उसको बोलने के लिए यूज कर पाएं। आई होप आज के बाद टेंसेस से आपकी दोस्ती हो जाएगी, टेंसेस आपको टेंशन नहीं देगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे के वीडियोस शिद्दत से देखिएगा। मैं बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ वैसे ही अपनी ऑनलाइन वीडियोस में भी पढ़ाती हूँ। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स मैंने नीचे दे दी हैं, आप देख सकते हैं। जयपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो ये था आज का क्लास। प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, अगर कोई टेंस आपको दे रही है, मुझे इंतजार रहेगा, और सारी चीजों को कॉपी में कहीं नोट कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।